हेलो दोस्तों, आपका अगेन आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव हेल्प पर वेलकम। और आज की ये वीडियो आपकी मैथ के क्वेश्चंस को लेकर होने वाली है। जी हाँ, आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी में पूछे जाने वाले ऐसे ही क्वेश्चंस जो आपको कहीं ना कहीं आपको हेल्प करने वाले हैं। हम आरआरबी ग्रुप डी के, एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर्स को आपके साथ डिस्कस करते हैं, क्योंकि आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का सिलेबस एटलीस्ट पूरा सेम है और दोनों की जो क्वेश्चंस है वो भी सेम ही होते हैं। बट फ़र्क इतना सा होता है कि वहाँ पर थोड़ा सा लेवल हाई कर देते हैं क्वेश्चन के पूछने का तरीका, यहाँ थोड़ा सा इजी होता है। आरआरबी ग्रुप डी जल्द ही होने वाला है। हमें अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर रखना है ताकि आने वाले गत दिनों में हम उस चीज़ का और क्वेश्चन को सही तरीके से कर सकें। क्योंकि अगर आप रुक जाएंगे और कंसिस्टेंसी के साथ नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत आपको हो जाएगी, और उस दिक्कत से हमें बचना, हमें कंसिस्टेंसी के साथ में डेली पढ़ते रहना होगा जब तक हम कर सकते हैं। और हमारा टाइम टेबल आपको पता ही है, कॉम्पिटिटिव चैनल पर हम 2 दिन मैथ, 2 दिन आपकी जीएस, 2 दिन आपकी रीजनिंग लेकर आते हैं, जिससे कि आप लोग अपने हर एक सब्जेक्ट को इक्वल कंसेप्शंस के साथ में, इक्वल टाइम के साथ में लेकर चलते रहे, ताकि जब आपका आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो आप इजीली हर चीज़ का आंसर कर पाएँ। एंड आई होप कि आप प्रीवियस सारी वीडियोस को देख रहे होंगे सीरीज़ में, जितनी भी सीरीज़ हमने अपडेट की अब तक। तो चलिए चलेंगे आज की एक ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियो पर, और दिलचस्प वीडियो जो आपको और आपके दोस्तों को बहुत ज़्यादा मददगार होने वाली है। और ये सारे जेन्युइन क्वेश्चंस हैं, जेन्युइन चीज़ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, फिल्टर्ड कंटेंट। अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है कोई डाउट हो तो आप चेक कीजिए, और क्योंकि ये हम लोगों को पता है, अगर मैं किसी की वीडियो देख रहा हूँ तो मुझे पता होती है हाँ यार ये बिल्कुल जेन्युइन चीज़ बोली उन्होंने। तो आप अपना परसिवरेंस के साथ में, कंसिस्टेंस के साथ में, फोकस के साथ में, 3 शब्दों को मत भूलिए, लगे रहिए और खुश भी रहिए। टीवी भी देखिए, अपना एंजॉय भी कीजिए, सारी चीज़ें, लेकिन पढ़ाई भी कीजिए। ठीक है, हमारे पास 24 आवर्स होते हैं, और एक सफल बिजनेसमैन या सफल सक्सेस व्यक्ति के पास भी इतना ही टाइम होता है। फ़र्क इतना है कि वो उसको जानते हैं कि उनको हर एक टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करना है। तो हमें भी उन्हीं की तरह बनना है, एक सक्सेसफुल पीपल की तरह, और अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चलना है, और अच्छे सक्सेसफुल पर्सन की तरह हमें दूसरों की मदद भी करनी है। ठीक है, जैसे अभी मैं क्या है एक सपोर्ट कर रहा हूँ हमारे इंडिया के छात्रों को फ्री एजुकेशन देकर और सही कंटेंट देकर। आपको आने वाले समय में फील होगा कि हाँ, इस चैनल का कंटेंट बिल्कुल जेन्युइन है और सही पढ़ाया गया है, क्योंकि ये हम ही है जो चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हैं सारी चीज़ों को। चलिए चलेंगे, इस वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। ऐसे ही हम टोटल 29 या 30 क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो हो सकती है बड़ी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ और पॉलिनोमियल्स को लेकर, जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए चलेंगे इस वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ एंड आपका जो पॉलिनोमियल्स चैप्टर है, इसमें आपका क्वेश्चन आया है। पहला क्वेश्चन, ये ब्लू मार्कर ओपन किया ओके मैंने। तो इसमें आपका आरआरबी एनटीपीसी 19 अप्रैल 2016 में क्वेश्चन पूछा गया आपका कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 335 मल्टीप्लाई 335 माइनस 165 माइनस 165। तो देखो, अब हम पेपर में किस तरीके से करेंगे इसका मल्टीप्लिकेशन। क्या हम वो जैसे प्राइमरी स्कूल के छात्र होते हैं, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे वो उन्हीं की तरह करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। ऐसे करेंगे तो हमारे पास टाइम कम रह जाएगा। तो हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें 335 का और स्क्वायर निकालना है और 165 का स्क्वायर। अब स्क्वायर कैसे निकालेंगे, देखिए हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की मेथड की ट्रिक है जिससे हम इजीली मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं किसी किन्हीं भी 3 संख्याओं के डिजिट्स का। मान लीजिए मेरे पास 3 संख्या है, जैसे 335, इधर भी 335। मैं इसका क्यूब कैसे मतलब इसका स्क्वायर कैसे करूँ, मतलब इसका वर्ग कैसे निकालूँ? तो मैं क्या करूँगा, 335 का स्क्वायर एज इट इज यहाँ पे अपने सामने रखा मैंने। फिर क्या करूँगा, 335 में से 5 तो घटा दो, 5 प्लस कर दो। हमें क्या करना होता है, इसे पूर्ण संख्या बना लो, जिससे हमारी इजी ना हो जाए। पूर्ण संख्या मतलब कि अब जरूरी नहीं मैं इसमें से क्या कर सकता था, 35 को भी घटा सकता था, और मतलब 15 को भी घटा सकता था, मतलब अपने हिसाब से कितने को भी घटा सकता था, बट हमें ईजी करना है इसको। अब जैसे मैंने क्या करा है यहाँ पे, इसको हम अलग से एक नई वीडियो भी लेकर आएंगे कि कैलकुलेशन को कैसे फास्ट करें। अभी के लिए इतना समझ लेते हैं कि हमें इसे 330 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, 330 और 340 बनाना है। तो हम 5 प्लस कर देंगे और 5 घटा देंगे। तो 5 प्लस करेंगे तो 340 हो जाएगा, 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये, वी विल गेट 330। सो एज यू कैन सी
कि यहाँ पर हमारे पास 330 आया, यहाँ पर हमारे पास 340 आ गया। अब आपको क्या करना है, क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं तो स्क्वायर करने के लिए हमें करना, तो नीचे स्क्वायर कर रहे हैं, अगर क्यूब कर रहे हो तो नीचे 3 जीरो लेते, लेकिन हम स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 जीरोज लेंगे हम। ओके, एंड जिसके अंदर क्या करना है, हमें 0 से 0 काट दीजिए। अब 34 मल्टीप्लाई, ये बच गया 33, इनकी आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और यहाँ पे क्या करना है, स्लैश लगाकर यहाँ पर आपको ये जो आपका 5 हमने लिया था, 5 का स्क्वायर कर देना है। ये जो संख्या ली थी 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। 25 को एज इट इज लिख दीजिए और इसके जो वैल्यू आएगी इसको मल्टीप्लाई करके इससे पहले लिख दीजिए। जब आप 33 मल्टीप्लाई 34 करेंगे तो आपके पास आएगा 1122 और इसके बाद में ये लिख दीजिए। तो आई होप कि आपको समझ में आया कि किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। 335, चलिए 165 का देख लेते हैं कैसे करेंगे। ये 165 का, आपको 165 का स्क्वायर करेंगे तो 165 में से +5 ऐड कर दिया, -5 घटा दिया, हमारे पास क्या वी विल गेट 160 एंड 170। अब क्योंकि हमें पता है हम स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें 2 0 से डिवाइड करना है और स्लैश में 5 लिया है तो 5 का स्क्वायर करना है। इन दोनों की हमने 25 को एज इट इज लिख दिया, यहाँ पे 16 और 17 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यही आएगा 272। तो आई होप आपको समझ में आया। तो दोनों की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है। इसकी आ रही है 1 वी आर गेटिंग इन दिस 1,12,025। ओके, सो हियर we are getting 1,12,225 and here we are getting 2,27,225. So we will get 85,000 as the answer. Okay, and the second thing कि अपना इंग्लिश में ये बोलना शुरू करो। कभी कभी ऐसा मेरे साथ भी होता है और हमारे कुछ छात्रों के साथ भी होता है, वो हमेशा क्या होता है हिंदी में बोलते रहते हैं अपने घर में। तो इससे क्या होता है कि एनवायरनमेंट का फ़र्क होता है दोस्तों। और ज़िंदगी मैं यह नहीं कहूँगा कि लाइफ इज़ सो ईजी, लाइफ इज़ सीरियसली नॉट ईजी। और जैसे जैसे आप बड़े हो जाएंगे आप खुद फील करेंगे कभी कभार बहुत सारी, यू विल फील दैट हाउ मच ऑब्स्टेकल्स कम व्हेन वी ट्राई टू डू एनीथिंग समथिंग। अभी क्या होता है, जैसा मैं भी कई मल्टीपल टाइम्स हिंदी में बोल जाता हूँ, तो देखो इंग्लिश क्या होता है, हमारा फ्लो जो होता है वो ब्रेक होता है। ठीक है, अब इंग्लिश हमारे लिए ज़रूरी तो नहीं है लेकिन हमारी नीड बन चुकी है, क्योंकि हम व्हेन एवर वी गो फॉर अटेंडिंग एनी इंटरव्यू या हम कहीं भी जाते हैं तो इंग्लिश को प्रायोरिटी दी जाती है। गेटिंग ना पॉइंट? सो दिस इज़ वे, दैट्स वाई इट्स इम्पॉर्टेंट टू यूज़ इंग्लिश लैंग्वेज एंड इट्स वर्ड्स इन योर फैमिली। आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठे तो उनके साथ में इंग्लिश में कम्युनिकेट कीजिए, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा। क्योंकि लाइफ, मैं ये आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, लाइफ स्ट्रगल ही है। अगर आप स्ट्रगल करना जानते हैं तो आपके लिए लाइफ इजी है, नहीं तो प्रॉब्लम्स बहुत हैं। तो चलिए, आपने समझा कि इस तरह के क्वेश्चन को हम किस, हाउ कैन वी सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस इजीली, फाइंड द वैल्यू ऑफ, so we just have to find the squares and then we have to subtract as we do. Let's move to the second question. If x square plus 1 by x square is equals to 6, then find the value of 10x minus 10 by x. Now the second thing, ki some people think that there are few of the communication in which we can communicate only in Hindi languages, but I don't think that this is correct. There is a technical person, if he attends any network profile interview, then if employer or interviewer asks him questions in Hindi, then he is wrong, because I think maybe he don't know how to use peculiar words during the communication. That's why he is saying the employer to attend it in Hindi language. तो आप परिस्थितियों में फंसी है, जब भी तो आप वर्ड्स को यूज़ कर पाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज में। तो अभी से मैं भी एक पहल चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं एक कैंपेन या एक मुहिम चलाऊंगा अपने चैनल पर कि हम लोग इंग्लिश में भी डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में ही मैं आपके वर्बल कम्युनिकेशन करूँ, ताकि आप क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से समझ सकें और आपकी इंग्लिश भी जो है परफॉर्मेंस अच्छी रहे। ठीक है, और सो द सेकंड क्वेश्चन इज, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10x minus 10 by x. Okay. Splendid question, and it has been asked in 19th April 2016 by RRB NTPC, in RRB NTPC. Okay, so how can we solve it? Such type of questions very very important, because we just have given few of the values. So first we will try to find these. Let me show how can we solve such type of questions. So what did we do? Basically we have to find the square root of x minus 1 by x whole square.
that is, sorry, not square root. We have to find the whole square identity using whole square identity, the answer of x minus 1 by x whole square. So we, as we know, this is an identity a minus b, the whole square of a minus b. Okay, so we know what is the identity, a square plus a square minus 2ab plus b square, right? So same as it is we did here. ओके देन हमने क्या किया है यहाँ पे. ओके तो इस तरीके से आप अपनी इंग्लिश को कम्युनिकेट कर करके अपने दोस्तों के बीच में उनके साथ पढ़िए, आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं. और इस चैनल पे अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी इस क्वेश्चन को समझते हैं. जैसे यहाँ पे प्लस में दे रखा था, लेकिन सर आपने तो माइनस में निकाला. जी हाँ, सो इसमें क्या है, माइनस में इसलिए निकालो दोस्तों क्योंकि आपको, हाँ आपको क्या करना है, एक्स माइनस 1 बाई एक्स को पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो नीचे दिया गया ना 10x माइनस 10 बाई एक्स का आंसर पूछा है. ये देखो ये रहा 10x माइनस 10 बाई एक्स. तो इसको हम 10 माइनस 10x ईजिली हो जाएगा. जब हम 10 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 बाई एक्स की हमारे पास वैल्यू बन जाएगी. तो जब भी वैन एवर वी गेट सच टाइप ऑफ क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन RRB ग्रुप डी और NTPC, सो वी जस्ट फर्स्ट स्टेप इज वी हैव टू सी व्हाट इज द requirement of the question, which value he desires. So we are able to see 10x minus 1 by 10x. Okay, 10x minus 1 by 10x, the value he desires. Okay, so yeah, so okay, so we have understood that we require the thing that is in minus, that is in subtract mode. So we won't find x plus 1 by x whole square. Okay, we will find x minus 1 by x whole square, and it is already given the value of x square plus 1 by x square, that is 6, right? Correct. So we will put here 6 minus 2, we get 4, and the value we will get root 4, that is 2 plus the value of root 4 is 2, and we will put the value of x minus 1 by x, we will get either plus 20 or minus 20. And I hope this is clear to all the students who are looking this video as series. Let's move to the second question, very important questions of algebraic identities and polynomials. Let's move to the third question. Very important, as you can see. If a minus 1 by a is equals to 3 by 4, find the value of a cube minus 1 by a cube. Okay, so how can we find the answer of this question? Okay, so first because this step is the same as we mentioned in the past question, that a minus there was given right, 10x minus 1 by 10x. So we taught to all of you that we just have to find and use the form identity a minus b whole square. Same we will see here, and we find that here it is asking for the minus identity. So we will use a minus 1 by a cube, that is, what is the identity of a minus b whole cube, right? A cube minus 1 minus a cube minus b cube minus 3ab a minus b. I will write to show here what is the identity, a cube minus b cube minus 3ab. Actually, yeah, marker is not the exact as I thought, because it is a touchpad and I'm using a laptop. That may be the reason that I'm not able to write it in proper appropriate manner. So please let it be gone and just focus on your question, and I hope you are enjoying this series of these videos. Yeah, so we have known the value of this identity. What is the value of this identity? Yeah, a cube minus b cube minus 3ab and a minus b. Correct. So we will
we will just revise this identity before moving to the further line. So what is the identity of a cube minus b cube? A minus the whole cube of a minus b. What is the value? What is the identity of a the whole of a minus b cube? A cube minus b cube minus 3ab bracket open a minus b. Correct. Let's move further. So we will put this same in the same identity, a minus 1 by a whole cube. That is, we get 3, that is a cube minus 1 by a cube and minus 3 a 1 by a, it will cancel, and a minus 1 by a. Okay, now we have get here the same thing what's going on here. What we will do, basically we will take this part on the left hand side, that is a minus 1 by a whole cube plus 3a 1 minus a minus 1 by a is equals to a cube minus 1 by a cube, because we have to find this, right? Okay, so putting the value of a minus 1 by a as it is given to us, what is the value of 3 by 4. So we put here 3 by 4, and the same here we put 3 by 4. We will get this, and the answer we get 171 by 64. And I hope you enjoyed this question, and this is clear to all students, and they are able to understand the concept of this question, कि इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या था. ओके तो हमने देखा किस तरीके से यहाँ पर हमें a क्यूब माइनस 1 बाई ए क्यूब हमें निकालना था, क्या आएगा, और हमें दे रखा था a माइनस 1 बाई ए. तो जिसको भी अब आइडेंटिटी पता थी तो ईजिली कर सकता था कि हम डायरेक्ट आइडेंटिटी लगाते a माइनस 1 बाई ए क्यूब की. हमने लगाई a क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस ब्रैकेट a माइनस बी, एंड हमें पता था कि अगर हम इसको उधर लेके जाएंगे माइनस को, तो हमारे पास a माइनस 1 बाई ए की वैल्यू है, तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं. Let's move to the next question. Question number 4. If now you will be thinking, sir, will it be such great question asked in exam? Yeah, because we have the ways, we have the problematic approaches, and आप जो है आपको समझना है कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा. छोटे से छोटे तरीके में आपको ये सारे स्टेप नहीं लिखने जो हमने लिखे हैं. जस्ट यू हैव टू राइट इंपॉर्टेंट लाइंस. ये प्रैक्टिस से ही आपकी फॉर्म होंगी. जैसे कि आई कैन सी हियर दैट इफ 2x ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड is equals to 250. Getting na? It is given 2y x plus y plus z is equals to 100, and 2x and 2z x plus y plus z is equals to 100. Then find the value of 3x plus 6y plus 50z. Yeah, it has been asked by RRB board in 19th April 2016. So don't ignore these questions. Yeah, maybe you can left this question, such type of question, if you get and you don't have much more time, then you can left these questions, but these questions are going to change your marks from point to point level. And so first हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एज इट इज इसकी यहाँ वैल्यू को लिखा, फर्स्ट दे रखा, सेकंड दे रखा, थर्ड दे रखा है. ऐड करेंगे सबको, तो हमने सबको ऐड करा, देखा कितना ईजी है, ये आ गया 450 इधर. अब क्या हुआ यहाँ पे x प्लस वाई जेड, सब में x प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ पे हमने क्या करा 2 सब में से कॉमन ले लिया. गेटिंग ना? करेक्ट. तो और हमें क्या करना है, x प्लस वाई सब में से कॉमन ले लिया, ये रहा x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड. तो हमने क्या करा, ये सब कर लिया. अब क्या करना है, 2 बार हो गया x प्लस वाई प्लस जेड. ये देखो एक नीचे भी है, इधर भी है ना, रूप के सब समझ में आ गया. अभी क्या करना है, यहाँ पे हमने ये x प्लस वाई जेड प्लस जेड यहाँ ले रखा है, एक प्लस 2x प्लस वाई जेड यहाँ ले रखा है.
ओके ओके ओके, ठीक है। अभी क्या करना है अपने को यहाँ पे, ये क्या कर रखा है इन्होंने यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रही है दोस्तों मुझे। ये यहाँ पे 2x + y + होल स्क्वायर आ रहा है। एक सेकेंड इन्होंने कुछ करेक्शन कर दिया है। एक सेकेंड मैं चेक करता हूँ पहले, इरेजर से निकालते हैं। अरे ठीक है, इरेज कर दी सारी लिंक। अब क्या करना है यहाँ पे हम देखते हैं, इसके अंदर में ये स्टेप कर रखा है इन्होंने। ये क्या कर रखा है यहाँ पे, x + y + z, यहाँ बीच में प्लस भी नहीं लगा रखा है इन्होंने। ये क्या कर दिया है, अगर x + y + z लेते हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अभी क्या करना है, ये यहाँ पे कुछ क्या हुआ है मैं बताता हूँ आपको। अगर हम x + y + z को पूरा कॉमन ले लेते हैं, यानी कि इसमें से तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा, और 2 भी कॉमन ले लिया हमने 2, हमारे पास क्या बचेगा, x, ये वाला y + y और ये वाला z, 3 z ये हो जाएंगी 3 वैल्यू। तो उसके बाद में क्या करेंगे हम, x + y + z यहाँ पे, x + y z यहाँ पे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा x + y + z का होल स्क्वायर। हमारे पास आ गया 450। इस तरीके से हमारे पास आया यहाँ पर 225, और यहाँ पर हमारे पास आ गया कितना, कौन बताएगा ये 225 किसका स्क्वायर रूट होता है भाई, 15 का होता है, करेक्ट। तो अपना 15 आ गया x + y z के लिए। अब इस वैल्यू को पुट कर दो किसमें, x + y + z में 15 को, तो एक में रख दो, यहाँ पे 15 रख दी, 15, और यहाँ पे अपने 250 दे रखा था ये, इस वाली पहली इक्वेशन पुट करिए शायद उन्होंने 15, तो 15 से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे इसे, तो कितना हो जाएगा आपका, अब हर कोई निकाल सकता है भाई। 15 5 जा आपका होता है 15 5 जा 75 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, 15 × 30 3 25 बच जाएगा, करेक्ट। एज इट इज आप क्या करोगे, एक्स की वैल्यू आ गई तो आप वाई की वैल्यू निकाल लो भैया, ठीक है। सारी वैल्यू आप निकाल सकते हो सब में एक एक रख के, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो ये ईजी है आप लोगों के लिए, देखा इस तरह का ईजी क्वेश्चन बनाया गया था आपका RRB NTPC में। और तो चलेंगे आगे, मैं उसको सबको समझ में आया, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे हमने पहले क्या करा, इसको फर्स्ट इक्वेशन माना हमने, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई अपनी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई, ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। फिर क्या करा, लेफ्ट हैंड साइड को सबको से जोड़ दिया, राइट हैंड साइड को सबको एक साथ जोड़ दिया। फिर हमने क्या करा, वैल्यू सॉल्व करी, बस हमारे पास वैल्यू बनती चले गए, सॉल्व करते सॉल्यूशन करते चले गए, वही हमारे जैसे करते हैं नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व, सारी वैसी हो जाएगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखो वही सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे सारी वैल्यू निकाल के रख ली। लास्ट में क्वेश्चन में कुछ पूछा है क्या, सबका सम पूछा है क्या, एक सेकंड। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा इसका निकालना, तो 3x के लिए निकाल के, y के लिए निकाल के, z की वैल्यू निकाल के सब में रख दो और सॉल्व कर दो इसे, तो आपका आंसर आ जाएगा ये, करेक्ट 95, ठीक है। तो बड़ा क्वेश्चन था मानते हैं, इसे पेपर में जल्दी जल्दी करना पड़ेगा इससे क्वेश्चन। देखो अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे आ रहे हैं RRB NTPC में। अब क्या कह सकते हैं हम, इफ x² is equals to 25² minus 15², then find the value of x. Okay, so how can we find this question? Okay, we can find it. So we know the square of 25 and we know the square value of 15 as it is, that is 25 square, the value of square of 25, that is 625, and the value of 15 square of 15, that is 225. So we will subtract 225 from 625, we will get 400, and 400 is the square root of 20, correct. So the answer is 20, C, option number C, because the square when it goes on the right side, then it basically converts into square root, and we know the square root value of 400, that is 20. Let's move to the sixth question. The factors of x² plus 8x plus 12 are these. So which one is the correct option? You have to opt the right option. So we can do it by the splitting middle term method, and it is not so much difficult to solve this type of question. So I am just ignoring this question and you can solve it. Okay, so as you know, this is forming the, after adding 8 and multiplying, that is, so not this. So we know we multiply the constant value of x² and the coefficient of x² and the constant part, and we get 12. So we have to split this middle term, okay, in this manner that we should get
12 on multiply, and while adding and subtracting we should get 12. So four okay 12, so we can get 6 to get 12, 6 multiplied 2 is equals to 12. So and we are getting, then we have split the middle term in this manner that when we are multiplying these numbers we are getting 12 on the multiplication, and when we are adding or either subtracting, then we are getting 8. That is 6x plus 2x, we get 8. Okay, so it is easy. I think you can solve this question. Let's move to the 7th question, that is very important, and it is just like DI question, data insufficiency question, and I don't think that it is too much difficult, right? So read the information and answer the questions based on it. In an examination, a student gets an average of 76.2 marks. The total marks for the 5 subjects are 500. Okay. His marks in 4 subjects are mentioned. Calculate the marks obtained by the students in social science marked as X. As you can see, here is a subject that is mentioned by X. We don't know the marks of X. SST, that is social science. So this is the table given subject. These are the subjects: maths, English, Sanskrit, science. So there are 5 subjects, and total marks for 5 subjects, it has already been mentioned, that is 500. Okay. And marks obtained by a student in maths, that is 76. That is, each subject contains the marks, total marks, that is 100. Each subject has a total of 100. But when we are including all the subjects, then it is forming, it is giving the result of 500. So we just have to as we know the formula of average, that is sum of all values, and in that is sum of all numbers by total numbers. Okay, so the total quantity is 5, so we will put in divide 5, and the marks get by the students in each individual subject that is mentioned on the above, and it is equal to the average. Okay, so we have to find the average. The marks, we have to find the marks of social science get by student. Okay, so this is the way in which we find the marks. Okay, so we will add all the marks, all of the subject marks, and the value of SST marks, that is X, and in divide we put 5 because there are 5 subjects, and it is equal to this. It is equal to the 76.2 average, because this is an average. This is an average value. Okay, so we will solve it, and we will get 57. The value of X is 57. So student got how many marks in SST? 57. So I don't think that it was too much complexive. It was easy, and you can do it very easily. Let's move to the next question. Question number 8. The average of 5 consecutive numbers is 50. Okay, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 50 है. Then difference between product of the largest and smallest numbers with product of fourth and second numbers. Very logical and confusing and analytical question it is. So 5 क्रमागत संख्याओं का औसत हमें दे रखा है 50, और इनका जो अंतर है, किनका अंतर? प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, that is 50 and the 1 is with the product of fourth and second number is कितना होगा, ये पूछा जा रहा है. You are getting what it's asking. 5 consecutive नंबर दे रखे, तो 5 consecutive नंबर, तो समझ लीजिए
कि आपको बोला गया है ये कंडीशन कैसे बनेगी, ध्यान से देखना भाई। 50,000 का 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का औसत तो पहले साइड में लिख लो हमेशा। अब 5 तो भाई कॉन्जिक्यूटिव संख्याओं को हमेशा ऐसे ही लेते हैं जैसे मैंने माना, पहली संख्या मान लो x, दूसरी मान लो दूसरी हो जाती है फिर x+1, फिर हो जाती है x+2, x+3, इस तरीके से औसत में कॉन्जिक्यूटिव क्रमागत संख्या लेते हैं। ठीक है, तो मेरी जो पहली संख्या थी वो x थी, दूसरी कितनी हो जाएगी x+1, x+2, x+3, x+4, तो 5 हो गई, बटे 5 रख लो, टोटल आता है कुल संख्या, ऊपर आता है सभी संख्या को जोड़ बटे में कुल संख्या। तो बस सॉल्व करो, आपकी x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 48। अब भाई जब x की वैल्यू 48 मिल गई, अब बोले आ रहा है कि the difference between the product of the largest and smallest number. Okay, product of the largest and the smallest number with the product of the fourth and second number कितना होगा? तो देखो यहाँ पे largest and smallest number, then the difference between the product of largest and smallest number. तो largest number और smallest number का प्रोडक्ट करा जाता है। देखो smallest number था x, ओके, लार्जेस्ट नंबर था अपना x+4, ठीक है, सबसे छोटा नंबर क्या है यहाँ पे x और लार्जेस्ट नंबर है x+4, इनका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, और डिफरेंस किसके साथ में, प्रोडक्ट ऑफ द फोर्थ एंड सेकंड नंबर, फोर्थ एंड सेकंड नंबर, फोर्थ क्या है अपना, इसका प्रोडक्ट किसके साथ में, सेकंड नंबर के साथ में, सेकंड क्या है अपना x+1, माइनस कर दो इसमें से, किस में से, इसमें से पहले लो लार्जेस्ट में से, आंसर आ जाएगा आपका 3 माइनस का 3। ओके, दैट इज द आंसर। समझे? आप लोगों से क्या पूछा था, बताइए क्या पूछा गया था? आपसे पूछा था देन डिफरेंस कितना होगा लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का की संख्याओं का किसके साथ में, फोर्थ और सेकंड नंबर की संख्याओं के साथ में। तो इजीली आपने फाइंड कर लिया, तो आपने -3 बताया, मतलब कि 3 - c आएगा हमारा। ठीक है, सो ये कह सकते हैं इजी क्वेश्चन था, बट हाँ ठीक ठाक क्वेश्चन था, एवरेज क्वेश्चन था, आप लोग पेपर में कर सकते थे अगर आपकी प्रैक्टिस है। अगर प्रैक्टिस नहीं थी तो आप छोड़ के आते पक्का ऐसे। घर जाके आप क्या करना, सब लोग अभी समझ लीजिए आप लोग कोचिंग में रखें, घर जाके व्हेन यू विल रीच टू होम, और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोले, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि हम घर में हिंदी बोल रहे होते हैं सब लोग हमारे घर में, तो हम लोग भी हिंदी की हैबिचुअल हो जाती है। ठीक है, why am I saying and guiding to you, because देखो मेरे साथ भी दिक्कत होती है, कई बार मैं भी हिंदी में बोलते चले जाता हूँ और कंटिन्यू इंसेसेंटली बोलता हूँ, इंसेसेंटली। अब ये इससे देखो, इससे क्या कह सकते हैं, अब हम डर तो सकते नहीं, ज़िंदगी ख़त्म तो हो नहीं जाएगी अब यहाँ पे कि भाई हमने गलती कर दी अब ख़त्म हो गया हम, नहीं भाई, गलती होती है सबसे, मिस्टेक्स होती है, मिस्टेक्स कई बार रिपीट होगी आपसे, कई बार होगी इंग्लिश की, जो मैं कह रहा हूँ इंग्लिश में, मतलब कि आप कई बार हिंदी बोलते चले जाओगे, बट ट्राई टू बी मोर फ्लुएंट एंड मोर यूसेज ऑफ इंग्लिश यू शुड ट्राई टू यूज। Okay, let's move to the next question. Question number 8. We have done already it. Question number 9. The average weight of 30 students in a class is 25 kgs. दोस्तों, आज हम इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे, क्योंकि अभी और भी क्वेश्चन हैं जिनको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप देखेंगे 9th के में अपना 10th है, 11th है, देन 12, 13, 14, देन वी हैव 15, देन 16, देन 17, एंड देन 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, okay, 25, 26, 27. So we have a lot of questions today, but we will try to continue it till 9th question or 10 questions, and then we will stop it. So this is the last question we are going to discuss. We will continue the series tomorrow as the second part of algebraic identities and polynomials. Let's read this last question and then we will goodbye to you,
and I hope you are having a great time by learning these important questions with us, and definitely you are going to be on and getting success on the right path. The average, let's read with me. Okay, the average, where's my marker? Let me open my marker first. Okay, and then we will read it. Let me open. So where's my marker? Yeah, got it, my marker. Okay, the average weight of 30 students in a class is 25 kgs. If the average weight of the class teacher is added to the average weight increases by 22 kilos, the weight of the class teacher in kilos. Very, very important question, and I have already done this type of questions in the previous series mathematics videos. If you remember na, we have done with you. Okay, so मान लीजिए कि आपको 30 विद्यार्थियों का, एक क्लास के 30 विद्यार्थियों को औसत भार दे रखा है कि औसत इनको जो एवरेज वेट है वो कितना सबका, मतलब मान के चलता हूँ लगभग सबका 25-25 किलो के सबके वेट है यहाँ पे सबके। अब मैं कहता हूँ टीचर का वेट भी इसमें ऐड कर दो भाई, तो हमारा औसत की वैल्यू भी बढ़ जाती है, 2 किलो बढ़ जाती है, 2 किलो बढ़ जाती है ज़्यादा। तो पहले कितना था औसत हमारा 25 में 2 बढ़ी 27, तो 27 तो कर दो एक साइड, लेफ्ट में ले लो राइट में ले लो, बात फर्क उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप क्या करना भाई, कितने विद्यार्थी है 30, तो 30 तो नीचे रखेंगे, लेकिन 30 में एक सर ऐड हो गए दोबारा से, तो 31 नीचे रख लो टोटल में। 30 मल्टीप्लाई कर लो 25, क्योंकि टोटल वैल्यू आएगी यहाँ पे उनकी विद्यार्थियों की, जो रियल मतलब जितनी टोटल आयु आ जाएगी सारे विद्यार्थियों को मिला के उनको, प्लस यहाँ पे विद्यार्थी की आयु, वो अपने टीचर की आयु को रख लो एक्स में। यहाँ पे क्या होता है, एक्स मल्टीप्लाई 1 हो जाता है, क्योंकि हमें टीचर की आयु नहीं पता ना, यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, क्योंकि टीचर एक ऐड हुआ है, लेकिन 1 दिखाते नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे बस इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स की वैल्यू 87। आई होप ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम से पूछा जाता है, एंड आई होप कि आप इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नए सेशन में। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। इस सपोर्ट और प्यार के बिना हमारा चैनल कुछ नहीं है। आप लोगों का बेहतरीन प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल को मिल रहा है, और डेली हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, एक दिन में 10-10 सब्सक्राइबर्स की ग्रोथ हो रही है, सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से। एंड ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों में इस वीडियोज़ को शेयर करें, क्योंकि ये जो समय है पढ़ने का है, क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पास है। चलिए मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।